हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था विट्स थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी, उसी का कंटिन्यूशन है। यहाँ पर आज मैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं दो टॉपिक को कवर करूँगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मतलब मेरा खुद अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो ये मैंने जब कुछ मंथ पहले ही नोट्स बनाए थे, तो काफ़ी फ्रेश नोट है और आपके ज़रूर काम आएंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ molecular orbital theory से। तो according to molecular orbital theory, the criteria of an atom or a molecule involve the transfer of electron from an orbital of lower energy, that is bonding molecular orbital. The bonding electron absorb energy and get promoted to the orbital of higher energy, that is anti-bonding molecular orbital. फिर उसके बाद है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन इन सच अ ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रमोटेड। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा इलोंगेट करके लिखा है, लेकिन इसको शॉर्ट में यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है एटम और मॉलिक्यूल का, जहाँ पे ट्रांजिशन होना है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और वो जो एनर्जी होता है वो इक्वल होना चाहिए। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, उसका वो जो बीच का डिफरेंस होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से, तो वो जो एनर्जी चाहिए होता है वो उसके इक्वल होता है। मतलब जो रिलीज किया और वो जो एब्जॉर्ब किया एनर्जी, इट शुड बी इक्वल। फिर उसके बाद द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट इज सिग्मा। मतलब तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस जो नंबर पॉइंट 3 है, इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है ट्रांजिशन के लिए। फिर उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, उसके बाद डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे कम एनर्जी डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन को चाहिए और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा को चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, to promote an electron to the higher energy orbital, maximum energy will be required for sigma electron, less energy for pi electron and still less for delocalized pi electron। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, तो इसीलिए उधर पे क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। और इधर पे क्या लिखा है मैंने, फॉर एक्साइटेशन लार्ज एनर्जी और स्मॉलर वेवलेंथ विल बी रिक्वायर, हैंस इट इज कलरलेस। और इथीन का क्या लिखा है मैंने, इथीन हैज पाई बॉन्ड एंड एब्जॉर्ब लेस एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ, स्टिल फॉल इन नियर यूवी रीजन एंड हैंस इट इज कलरलेस। मीथेन जो है, आप अगर मीथेन को देखोगे तो वो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड का अगर हम ट्रांजिशन कराए तो उसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ। और हमारा ना एक विजिबल स्पेक्ट्रम का एक मतलब रेंज होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का, उसमें हमारा विजिबल आता है 400 से 800 नैनोमीटर तक, जहाँ तक मुझे याद है। अगर उसके आर पर हम जाएँ तो वो हमारे लाइक आई का कैपेसिटी नहीं होता है उससे ज़्यादा या उससे कम नैनोमीटर का देखने का। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा नैनोमीटर, 800 से भी ज़्यादा, जो हम देख नहीं पाते, इसलिए वो कलरलेस है। और अगर हम इथीन का बात करें तो इथीन में पाई बॉन्ड होता है, इसीलिए उसको कम एनर्जी चाहिए होता है मीथेन के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी कलरलेस होता है क्योंकि वो यूवी रीजन में नहीं, सॉरी, क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं, विजिबल के पास में पड़ता है। इसीलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है, इन अ कंपाउंड हैविंग अ हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, द delocalized electron in such a system being in a higher energy orbital, then sigma and pi electron require less energy for excitation, they fall in the range of visible spectrum, hence the compound show color। अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड की बात करें जहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब अल्टरनेटिवली लाइक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा चल रहा है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन चल रहा है, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो कलर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, और फिर लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, like thus beta carotene, the orange pigment of carrot with 11 conjugated double bond has highly pi delocalized electron system covering 22 carbon atom। ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना सारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे आप देखते जाओ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा चल रहा है। यहाँ पे 22 कार्बन एटम को कवर कर रहा है। और आपको पता भी है कैरोट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज पिगमेंट जैसा होता है, तो उसका रीज़न ये है। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, जो कि रेजोनेंस थ्योरी के ही सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है,
पर फिर भी दोनों अलग है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस थ्योरी। द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ विविटी आर गिवन एज, मैं जस्ट रीड आउट करूँगी, ठीक है। Chromophores are the group of atoms in which the pi electron cloud may get transferred from ground state to excited state by the absorption of radiation, and this transition gives color. Auxochromes are the group which tends to increase resonance by interaction of the unshared pair of electron of nitrogen or oxygen atom of auxochrome with the pi electron of aromatic ring. This increase the resonance results the increase of intensity of absorption light and shift the absorption band to longer wavelength. As a result, this occurs deepening the color. ऑक्सोक्रोम के बारे में, वो कैसे इन्हेंस करता है कलर को, वो रेजोनेंस में कैसे इंटरेक्ट करता है, वो ना मैंने आपको रेजोनेंस थ्योरी में भी बताया था। ये उसी की तरह है, ठीक है, इतना तक तो उसी की तरह है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने। द डाइपोल मूवमेंट चेंज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, द एक्साइटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप फॉलोज। मतलब एक्साइटेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, एनओ का, उसके बाद CS, उसके बाद NN, उसके बाद CO, उसके बाद CC, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, उससे आप समझ सकते हो एक्साइटेशन का ऑर्डर क्या है। उसके बाद है VVT एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कलर एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एज द नंबर ऑफ चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन कलरलेस है, नाइट्रोबेंजीन पेल येलो है और नाइट्रोएनिलीन ऑरेंज रेड है। देखो बेंजीन, नाइट्रोएनिलीन तीनों में बेंजीन है, लेकिन बस बेंजीन की बात करें तो वो कलरलेस है। नाइट्रोबेंजीन का हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रखा है हमने, ठीक है, रेजोनेंस थ्योरी जब मैं पढ़ा रही थी तो उसका कलर पेल येलो है और नाइट्रोएनिलीन का ऑरेंज रेड। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और नाइट्रोएनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोएनिलीन में भी रेजोनेंस होता है बिल्कुल नाइट्रोबेंजीन की तरह, लेकिन उसका जो NH2 ग्रुप होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, वो भी रेजोनेंस में इंटरेक्ट हो जाता है और कलर को इन्हेंस कर देता है। Benzene absorb light only in UV region and the absorption is weak due to the symmetry of benzene, therefore it is colorless. In nitrobenzene the charge structure contribution is more than benzene, hence nitrobenzene absorb light of longer wavelength and produce a pale yellow color. I hope आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, ये हमने क्लास 11-12 में ही सीखा था, बाकी मैंने इधर पे बना दिया है, आप इस समझ सकते हो, ठीक है। In para-nitroaniline, the contribution of charge structure is still larger and hence the light of longer wavelength is absorbed and deepening the color to orange. मैंने आपको पीछे भी समझाया था जब मैं आई थिंक रेजोनेंस थ्योरी जब पढ़ा रही थी। नाइट्रोएनिलीन में क्या होती है, नाइट्रोबेंजीन है, जब इधर पे NH2 ग्रुप लग जाता है, NH2 ग्रुप लग जाता है तो उसको हम नाइट्रोएनिलीन बोलते हैं और उसके पास खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या करता है, इस ऑलरेडी जो हो रहे रेजोनेंस है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर और इंटेंस हो जाता है। पहले पेल येलो था, फिर अब क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी मैं समझा पाई हूँ, मैं बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइडिया दे रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडर्न डाई एंड वेट डाई बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें मॉडर्न एंड वेट में क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।